क्या हाल है? तो भैया लोग, आपने हमारे चैनल पे आज तक बहुत सारी मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी होंगी, लाइक टार्जन द वंडर का, सूर्यवंशम, मुंडा वगैरह वगैरह। परंतु आज हम जिस संस्कारी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे ना, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नाभि भी चीख चीख कर आपसे सिर्फ एक ही बात बोलेगी, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो आज हम जिस संस्कारी मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है तो प्रेमगन फरदीन खान की पहली मूवी थी जिसमें भाई को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। क्या मतलब है तुम फरदीन खान को नहीं जानते? ना ना ना, फोटो पे मत जाओ तुम। भाई पहले स्मार्ट हुआ करता था। अबे कैसे भूल सकते हो यार तुम इसको? ये हमारे आरडीएक्स का बेटा है। Get that bastard! छोड़े यार, तुम डिटेल में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, रहने दो, मैं नहीं दिया करूंगा। सीधा कहानी पे आते हैं। तुम मिली है हमारी गुलाबों से। यही है इस फिल्म की हीरोइन, जो पता नहीं क्यों बीच सड़क पर निक्कर पहन के झूला झूल रही है और इस नीले गुलकंद से यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है। क्या तुम अपनी मौत का वक्त जानना चाहोगी? क्या कहा? ऐसा सवाल सुन के हमारी गुलकंद की फट जाती है और वो वहाँ से हिरन हो जाती है, क्योंकि जो लड़की भरे जवानी में झूले में बैठ के ऐसा सवाल पूछ सकती है, ऐसी लड़कियों से दूर हो जाना ही बेहतर होता है भाई साहब। मिलिए हमारे फिल्म के दूसरे किरदार बाबू जोशीला से। ये बुजुर्गों के हमेशा जोश में ही रहते हैं। रिश्ते में ये हमारे संस्कारी गुलाबों के भाई लगते हैं भाई। और दूसरी ओर हमारा बाबू जोशीला गुलकंद का गुल अलग और कंद अलग करना चाहता है, पर हमारी गुलकंद बाबू जोशीला के खूंखार शौक देख के वहाँ से चली जाती है और मनी मन सोचती है कि ये दोनों भाई बहन पैदाइशी ये बड़े होकर इन लोगों ने कोई कोर्स किया है। एक साली बीच सड़क पे निक्कर पहन के झूला झूल रही है, दूसरा साला कुत्ते से कटवा रहा है। भैया अमीर आदमी के तो पता नहीं क्या क्या चोचले होते हैं, इसलिए बोलता हूँ। तो कमाओ। मिलिए हमारे मेन हीरो सूरज से, जिसकी चर्चा आपको पूरी पिक्चर में सुनाई देगी। और सूरज कभी किरण के जाल में नहीं फंसता। मेरा नाम सूरज है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। अरे बस कर भाई। सूरज, बाबू जोशीला, गुलकंद, गुलाबो, ये सब एक ऐसे कॉलेज पढ़ते हैं जिसमें पढ़ाई छोड़ के सारी चीजें होती हैं। सारे लौंडे जापानी तेल लगा के कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एरोबिक का टीचर नहीं आया तो हमारी गुलाबो एरोबिक की क्लास लेने पहुंच जाती है। अब आप मुझको ये बात बताओ कि ये वाला गाना आपको किस बारे में लग रहा है? शाम सुबह आया आया, रात दिन आया आया। नहीं, मुझे लगा मेरी ही सोच गंदी है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज का गाना है भैया वो, क्योंकि ये एक संस्कारी फिल्म है। तुम मुद्दे से मत भटको, तुम आगे चलो। जहाँ एक तरफ गुलाबो सबको एक्सरसाइज करा रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबू जोशीला और सूरज एक दूसरे के पिछवाड़े में अपना लोलो मशीन का टीका लगाने को आतुर हो रहे थे। फिर मास्टर ने बोला छू। चूंकि सूरज हमारा मेन हीरो है तो वो सबको पटक पटक के पेलता है। ये देख के हमारे बाबू जोशीला में जोश आ जाता है तो वो सूरज पे पिच्छू से हमला करता है, पर सूरज उसे वही पटक के पेल देता है और बोलता है क्या भोसड़ी का ये हाथ देखे है, पूरा का पूरा मैं दे दूंगा। समझ गया? सूरज पूरी कॉलेज का एक लौता सुपरस्टार हैंडसम लौंडा है जिससे कॉलेज की सारी लड़कियां अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हैं। और जब भी हमारा सूरज कहीं भी आ जा रहा होता है तो सारी लड़कियां उसको हवस भरी निगाह से देखकर उसको निचोड़ देना चाहती हैं। पर सूरज हमारा संस्कारी है, वो अपना आपा कभी नहीं खोता और बड़े ही प्यार से लड़कियों को समझा देता है कि बहन की बहरी लोमड़ी चली जा, वरना तेरी गुलफाम कली को फूल बना दूंगा। दूसरी तरफ गुलाबो बीच सड़क पर गाड़ी रोक के सोच रही थी कि काश मैं उदित जी के शो पे चली गई होती सेल्फी लेने के लिए। इतने में वहाँ से एक चमकीला टिड्डा आके अपनी गाड़ी रोक के गुलाबो को पटाना चाहता है, लेकिन गुलाबो को अब चाहिए एक मर्द। बट चमकीले टिड्डे की हरकतों को देख के हमारी गुलाबो उसको बोलती है, तुम्हारा नाम जे मेरा नहीं गे मेरा होना चाहिए था। गे मेरा? हाँ गे मेरा। ये गे मेरा कौन है? मस्त जोक मारा। वाओ बटा गे जो ही। पर इतने में वहाँ सूरज अपनी हायाभूसा से आ रहा होता है। ये देख के हमारी गुलाबों का गुलाब जल निकल जाता है और वो सूरज को रोक के उससे लिफ्ट लेना चाहती है, पर सूरज हमारा संस्कारी है और दूसरी तरफ वो लड़कियों का बहुत सम्मान भी करता है। इसी वजह से वो लड़की की आंख में कभी नहीं देखता। पर गुलाबों ने आंखों ही आंखों में सूरज के संस्कार देख लिए और उससे तुरंत बोली कि 4 चवन्नी चौड़े पे और तू बैठा ले मुझे अपने लड़े पे। इतना बोल के गुलाबो उसकी हायाभूसा पे बैठ गई। ये सुन के सूरज उससे बोलता है कि अब चवन्नी यहाँ 2-2 गाड़ी खड़ी है, तेरे को मेरी हायाभूसा में लिए बैठने को। तो रास्ते में गुलाबो उसको बताती है कि मेरी माँ ने मुझे अनजान लोगों के साथ गाड़ी में बैठने को मना किया है। तब सूरज उसको बोलता है कि अबे लड़की मैं भी तो अनजान ही हूँ। तब गुलाबो बोलती है अबे गरीब तेरे पास तो गाड़ी नहीं है। ये सुन के सूरज की तीसरी टांग को लकवा मार जाता है और वो अपनी हायाभूसा को भूसा में दे मारता है और पहली ही मीटिंग में गुलाबो को दबोच लेता है ताकि उसे कोई जमीनी कीड़ा काट ना ले। क्योंकि सूरज एक संस्कारी लौंडा है तो गिरने की वजह से लड़की को जो धूल मिट्टी लग गई तो उस गंदगी को अपने होठों से साफ कर रहा था और यही सेम काम लड़की भी कर रही थी। दोनों ने अपने होठों से एक दूसरे की धूल साफ करी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोनों किस कर रहे हैं। नहीं नहीं, किस नहीं कर रहे, संस्कारी लोग है बे। पहली मीटिंग में कोई किस करता है क्या? क्या बात करते हो तुम यार।
खैर आगे चलो तुम। अब ये सीन देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोनों चिपक रहे हैं। उसके कपड़े ने तुम्हारी सोच छोटी है सालों, चिपकी तो नहीं रहे। ये जब दोनों गिरे थे ना तो गुलाबो उसकी धड़कन चेक कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। लड़की संस्कार ये बोल रहा हूँ तुम्हारी सोच छोटी हो चुकी है। फिर वही गुलाबो वही अखंड चूतिया पे शुरू कर देती है। सूरज भी सोच में पड़ जाता है कि साला गुलाब जल पीने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गाली देकर कूद जाते हैं। धोखा दिया लौड़े। फिर उसके बाद दोनों जमीन पर पैर पटकने लगते हैं, योगा करने लगते हैं। फिर कपड़े बदल के एक दूसरे को सूंघते हैं। उसके बाद फिर कपड़े बदल के सूंघते लगते हैं। फिर सूरज गुलाबो को अपने घर ले जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी मैथ्स कमजोर है। लेकिन गुलाबो को देख के सूरज का तापमान बढ़ जाता है। फिर वो उसकी गणित फाड़ने के चक्कर में लग जाता है। फिर गुलाबो सूरज से पूछती है कि तुमने आज तक कितनों का गुलाब जल पिया है। जब सूरज डिटेल में बता ही रहा होता है कि गुलाबो को गुस्सा आ जाता है और वो सूरज का भविष्य पर लात मार कर उसके अखरोट फोड़ देती है। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? मतलब तू कर देगी दर्द सही है, तू कर देगी। मिली हमारे गुलाबो के पप्पा कटप्पा से जो गंजे ही पैदा हुए थे और भरी दोपहरी में गुलाबो की मम्मी को घपचियाने के चक्कर में पड़े हैं। और घपचियाए भी क्यों ना भैया, बंदा हमारा बिजनेसमैन है, बहुत दिनों बाद घर आया है तो मौके पे चौका मारेगा ही भाई वो। जैसे ही मौसम बनने वाला था इतने में उसका बेटा बाबू जोशीला आ जाता है। ये देख के हमारा कटप्पा उससे कहता है कि भेड़ के टके तो थोड़ा चबूतिया है क्या, इतनी गलत टाइमिंग है तेरी। और फिर वो उससे बोलता है कि अबे नल्ले सुअर, सुना तूने लौंडिया सेट कर ली है, अबे तू उसकी लेता है कि वो तेरी लेती है। तो बाबू जोशीला बताता है दोनों एक दूसरे। वाह, ये हुई ना बात। ये बात सुनकर हमारे कटप्पा को अंदर से जोश आ जाता है और वो अपनी लोगाई को फिर से घपचियाने के चक्कर में पड़ जाता है। पर इस बार उसके रंग में भंग उसकी खुद की बेटी डाल देती है। फिर कटप्पा अपनी बेटी से बोलता है कि अबे तुम दोनों भाई बहन पैदाइशी हो क्या। खैर छोड़ बेटी, मैंने तेरे लिए अपने बिजनेस पार्टनर का बेटा देखा हुआ है, तेरी शादी मैं उसी से कराऊंगा नल्ली। वो गुलाबो तो सूरज से अपनी पिंकी पिटवाने का वादा कर चुकी है। जब ये बात कटप्पा को पता चलती है तो वो सूरज से पूछता है कि झोपड़ी का तुझे मेरी ही लौंडिया मिली थी, क्या कर सकता है तू मेरी चिटिया लड़की के लिए। तो सूरज जवाब दे पाता उससे पहले गुलाबो ही बताती है कि पापा सूरज अपनी तीसरी टांग पर खड़ा होकर मोर बन जाता है और जब हम घर घर खेलते हैं ना तो वो घोड़ा बनता है और मैं घोड़ी। तब कटप्पा बोलता है इसके बदले में तुम इसे वक्त पर देती हो ना। ये बात सुनकर सूरज बोलता है कि चचा सूरज लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पे नींद के अलावा कुछ नहीं लेता है। ये बात सुन के कटप्पा बोलता है अबे पिलपिले सुअर, बैडेस रवि कुमार हमने भी देखी है। और ये बोल के वो अपनी लोगाई की ईंट से ईंट बजाने के लिए ले जाता है। मिलिए सूरज के पप्पा से जो मिलिट्री में कर्नल है। भाई साहब चाचा आपको उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते हागते फिरते हर वक्त आपको वर्दी में ही दिखेंगे और पहाड़ों पर जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपने बेटे के लिए नई बाइक गिफ्ट करी है। सूरज बाइक पाके बड़ा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही गुलाबो को फोन करता है। गुलाबो यहाँ औंधी लेट के अंगूर खा रही है। फिर दोनों आपस में गंदी गंदी बातें करते हैं जो आजकल चैट के नाम से प्रसिद्ध है। मेरी कमी महसूस हो रही थी। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। फिर सूरज गुलाबो को बाइक पे बैठा कर दूर ले जाता है। फिर नदी किनारे दोनों एक दूसरे का पसीना सूंघते हैं और फिर सूरज गुलाबो को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले जाता है। सूरज के पप्पा भी सूरज से ही सेम सवाल करते हैं कि अबे पिलपिले मच्छर कहाँ से पकड़ लाया इसको, क्या कर सकता है तू इस लड़की के लिए। तो सूरज बोलता है कि पापा मैं तो तीसरी टांग पर खड़ा होकर मोर बन जाता हूँ। बस ये जवाब सुन के सूरज के पप्पा ने लड़की को अप्रूव कर दिया। फिर सूरज गुलाबो एक रेस्टोरेंट में मुझे अंडे वाला बर्गर खाने जाते हैं तो वहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है। पर सूरज तो हमारा बाहुबली है, वो सबको धराशाही करके जेल में बंद हो जाता है। जब ये बात कटप्पा को पता चलती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो सीधा जेल में पहुंच जाता है। अरे वेट अ सेकंड, ये किस टाइप की जेल है बे? चाय वाले चाय बेच रहे हैं, पकोड़े वाले पकोड़े बेच रहे हैं, कोई भी मुंह उठा के चला आ रहा है, मस्त आराम से आपको माउंटेन व्यू मिल रहा है। ये जेल कहाँ पाई जाती है? खैर छोड़ो, तुम लॉजिक के मत घुसो, तुम मूवी पे कंसंट्रेट करो। कटप्पा सीधा सूरज पे हमला बोलता है। वो कहता है कि मरवाली आए बड़े हीरो बनेंगे बुजरो के, मेरी बेटी से दूर हो जा दल्ले, तेरी संगति में रह के मेरी बेटी बिगड़ गई है। इतने में वहाँ सूरज के पप्पा भी आ जाते हैं और वो कटप्पा से कहते हैं कि अजी घंटा तेरी बेटी ने बिगाड़ा मेरे बेटे को, वरना वो तो गाली देना भी नहीं जानता था। फिर कटप्पा बोलता है अच्छा तो हमने तो सुना है तेरा बेटा तीसरी टांग पे खड़ा होकर मोर बन जाता है। तो कर्नल बोला कि दिखाया होगा तेरी बेटी ने ऐसा कुछ, तभी तो उसकी तीसरी टांग सक्रिय हुई है। इसी गर्मा गर्मी में दोनों रिहा हो जाते हैं पर दोनों के अंदर की ठड़क अभी कम नहीं हुई है। वो जेल से लौटने के बाद और भी ज्यादा भर जाती है, खास करके लड़की में। भाई लड़की तो बेकाबू होने लगती है। मैं इसी लड़की की बात कर रहा था, इसी लड़की की। औरत के इन्हीं होठों ने लाखों घर बर्बाद किए। ये सब देख के सूरज फाइनली फैसला लेता है कि अब वो अपनी संस्कारों की बत्ती बना के उससे कान खुजाएगा और वो डायरेक्ट गुलाबो से सीधा बोलता है अब ये पागलपन छोड़ो और अपनी बायोलॉजी की किताब खोलो। अब बायो की बुक खुलेंगी। पढ़ाई लिखाई की बातें सुनकर हमारे बाबू जोशीला को जोश आ जाता है और वो पैसा फेंक के बोलता है कि मुझे भी बायो पढ़ाओ। ये सुनकर गुलाबो बोलते हैं पर भाई आपको तो गुत्रोगे ना, और वैसे भी आपको तलवारबाजी करके क्या ही मिलेगा। तो उसका भाई बोलता है मुझे खुशी और इस सूरज को पैसा। ये बात सुनकर सूरज आग बबूला हो जाता है। महलों में पलने वाले कमीने कुत्ते, अपने
अपने भाई को पिटता देख गुलाबो बोलती है कि जा साले अब तुझे नहीं दूंगी, अब मैं पापा के पसंद के बिजनेसमैन से ही अपनी गिच्ची खुदवाऊंगी। ये बात सुन के सूरज को लगा कि लौंडिया तो सच में विदेश जा रही है, तो वो फालतू के पैतरे आजमाने लगा। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। अरे हाँ, पता है कितना जलोगे तुम। खैर फिर सूरज गुलाबो को शादी के लिए पूछता है और गुलाबो हाँ कर देती है। शादी करोगी मुझसे? हाँ हाँ। हाँ सुनने के बाद दोनों अर्धनग्न अवस्था में योगा करने लगते हैं, जो योगा कम सॉफ्ट ज्यादा लगती है। फिर आता है इस सदी का सबसे संस्कारी प्रपोजल। सूरज, मुझे वो हसीन दर्द दे दो जिसे आज के बाद मैं किसी दूसरे के साथ ना बांट सकूं। सूरज, मुझे वो हसीन दर्द दे दो। फिर दोनों एक दूसरे का थूक चाटने लगते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद हमारे सूरज को याद आया कि भैंस की आंख, मैं तो अभी भी संस्कारी ही हूँ। तो भाई ऊपर ऊपर से करने के बाद रुक जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरा। तो लड़की एक पल को मनी मन सोचती थी बहन का सिंदूर बीच में कहाँ से आ गया, पर कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। तो हमारी गुलाबो बोलती है, मैं भी तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी सूरज, मुझे खुशी है कि तुम कामयाब हुए। तेरी बहन ब्याह करवा का। दोनों ने काफी मेहनत की होती है तो दोनों वहीं सो जाते हैं। दिन कटप्पा को जब ये बात पता चलती है कि आज सूरज को ज्यादा ही गर्मी में लग रहा था, और जब वो अपनी बेटी को सूरज के साथ दिखता है तो वो बोलता है, एक बेहया, बिकाऊ और बाजारू लड़की दिखती हो। दोनों के ऐसी हालत में देख के कटप्पा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों से सूरज की गिच्ची खुदवा देता है और गुलाबों को अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में बैठा के विदेश भेज देता है। और इधर हमारा सूरज कबीर सिंह की तरह लास्ट मिनट पे ही पहुंचता है। तब तक गुलाबो उड़ लेती है। फिर हमारा सूरज मजनू बन जाता है, सैड गाने गाने लगता है। मैं हर गोर मिलैया काली मगर छिनारी न मिलई मैं हर। वहाँ गुलाबो विदेश पहुंच जाती है, जहाँ गुलाबो का होने वाला पति स्वप्न दोस्त घोड़ी पे चढ़ने की प्रैक्टिस पहले से ही कर रहा होता है, क्योंकि एक तरफ सूरज जो लंगोट का बहुत पक्का था, वहीं हमारा स्वप्न दोस्त एक नंबर का मुट्ठल है, जो किसी की भी फोटो देख के अच्छी बजा दिया करता था। और ये बात उसके बाप को भी पता थी। वो तो उसकी तस्वीर पर ही फिदा हो गया था। और फिर वो दिन आ जाता है जब गुलाबो और स्वप्न दोस्त की सगाई होने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल साहब ने अपने औलाद को खुली छूट दे दी कि जा बेटा लौंडियाबाजी कर ले, और अपने बेटे के खातिर अपना अंडकोश बेच के उसे विदेश भेज देते हैं ताकि वो गुलाबो के एंगेजमेंट में नाच सके। गुलाबो को सूरज अकेले में ले जाके बोलता है, तू तो बदल गई लू रे मऊगा, तो हमरे साथ विश्वासघात कई लू रे, तू हमार इस्तेमाल तो कई ली हूँ, अब विश्वास तो करा। तो गुलाबो कहती है कि अबे गरीब, लड़का वो ही अच्छा जिसकी जेब भरी हो और लड़की वो ही अच्छी जिसकी कांड बड़ी हो। ये बोल के गुलाबो वहाँ से चली जाती है। बस सूरज हमारा कम कुलंडी थोड़ी है, वो गुलाबो के जाते जाते एक गाना सुना देता है, रंडी बाबू रंडी मानदनल चूड़ग रंडी, जिसे सुन के गुलाबो फिर से सूरज के प्यार में पड़ जाती है। इतने में स्वप्न दोस्त सूरज और गुलाबो को एक साथ देख लेता है और उसे बुरा लगता है कि उसकी होने वाली लुगाई के खाते पहले से ही कई बैंक में हैं। यहाँ स्वप्न दोस्त गुलाबो को उठा के ले जाता है और सूरज भगा भगा गुलाबो के घर जाता है बताने के लिए कि भैया गुलाबो किडनैप हो गई है। पर कटप्पा सूरज पर विश्वास नहीं करता और वो बंदूक की नल्ली से सूरज के ऊपर सौंस छिड़क देता है और उसे मार देता है। और इधर स्वप्न दोस्त गुलाबो से बदला ले रहा होता है। मेरे जिस्म को पाना इतना आसान नहीं, मैं भारत की तहजीब का दर्पण हूँ। तुमने मुझे एक दिन का मंगेतर बना के छोड़ दिया, मैं तुम्हें एक रात की दुल्हन बना के छोड़ दूंगा। इतने में कटप्पा पीछे से आके स्वप्न दोस्त के ऊपर भी सौंस छिड़क देता है और वो गुलाबो को एक दिन की दुल्हन बनने से बचा लेता है। और इधर पता चलता है कि सूरज अभी जिंदा है, पर साला पता नहीं किस झोला साहब डॉक्टर से पट्टी करवाया कि मतलब गोली लगी है छाती पे, पट्टी करवाया कंधे पे। इधर कटप्पा को जेल हो जाती है और सूरज गुलाबो को हसीन दर्द देने के लिए इंडिया ले आता है। तो भैया इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको कोई सीख नहीं मिलती है। तुम लाइक और सब्सक्राइब मार के निकल लो, मुझे को भी किसी लड़की को हसीन दर्द देने जाना है। फिर से